या पंजाब में, हर जगह पहुँचे और जो कुछ था हमारे पास हमने दुखी इंसानियत के कदमों में निछावर किया। कराची के हवाले से मैंने एक नहीं कई दौरे किए और कराची के पानी के मंसूबे के लिए हमने बजट के अंदर कोलिशन हुकूमत, और ये कहना गलत नहीं होगा बल्कि मैं इसका जिक्र ना करूं तो ज़्यादती होगी कि उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और MQM ने मिलकर ये बजट में उसमें पानी के हवाले से हमने मंसूबा जो K3 K4 नवाज शरीफ के मंसूबे हैं उसमें हमने ये रकम मुख्तस की। लेकिन रकम मुख्तस करना और है, अमली तौर पर मैदान में उसको आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए सर्फ करना वो और मामला है। और उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर 11 महीने में मेट्रो बस 27 किलोमीटर लाहौर में नवाज शरीफ की क़यादत में लगाई गई तो ग्रीन लाइन जो नवाज शरीफ का तोहफा था कराची के आवाम के लिए, उसको 5 साल 6 साल क्यों लगे? सिर्फ और सिर्फ उसकी मिसाल ये है कि मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। तरक्की की मंजिल ऐसे हासिल नहीं होती, अल्लाह ताला मदद करता है उनकी जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। तो उसकी मैं बेमिसाल मिसालें दे सकता हूँ बेशुमार। कराची का अमन किस तरह कायम हुआ? नवाज शरीफ के दौर में आप जानते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में कराची का अमन कायम हुआ और ये सबसे बड़ा तोहफा नवाज शरीफ का कराची के अवाम को कि अमन ना होता, वो जो क्या कहते थे भत्ताखोरी और वो पर्ची सिस्टम जो चलता था उस कारखाने में आज रात 20 लाख दे दो, उस दुकान में आज 30 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, बोरियों में लाशें। अल्लाह ताला का करम है कि आज कराची में अमन कायम है। बस मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, 200 हल्का 242 के मेरे बुज़ुर्गों भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने कागजात दाखिल कराए हैं। अगर आप इजाज़त देंगे तो इलेक्शन लड़ूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अगर आपने अपने वोटों से 8 फरवरी को मियां नवाज शरीफ को कामयाब कराया बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, तो मैं आपसे उनके छोटे भाई के होने के नाते ये आपसे अल्लाह ताला के फज़ल करम से वादा करता हूँ कि नवाज शरीफ को अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवाया तो कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला इंशाअल्लाह ख़त्म कर देना चाहिए। और मैं बला खौफ तरदीद कहता हूँ कि अगर ऑरेंज लाइन लाहौर में लगी है जो कि लाखों मुसाफिरों को रोज़, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, तालिब इल्मों को, उस्तादों को, वकीलों को, मज़दूरों को, बेवाओं को, यतीमों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल पहुंचाते हैं वक्त के ऊपर, मेट्रो बस है, तो ये शहर है कराची तो पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है, गेट वे टू पाकिस्तान है। बाखुदा अगर मेरे बस में हो और मेरी ख्वाहिश तो मेट्रो बस लाहौर में बाद में लगनी चाहिए थी, कराची में पहले लगनी चाहिए। ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बाद में लगनी चाहिए थी, कराची में पहले लगनी चाहिए थी। ये आपके ट्रांसपोर्ट का मसला सबसे बड़ा मसला है। आपके बेटियों, हमारी बच्चियों को स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, दफ्तरों और कारखानों में पहुंचाना ये कोई आसान काम नहीं है। हर जगह ट्रैफिक का हजूम है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंशाअल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में हम इंशाअल्लाह कराची का मसला हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे अल्लाह ताला के फज़ल करम से।
और ओ भाई सुन लो पहले। 242 क्या कि मजबूरी है भाई, आप भी तो मेरी मजबूरी है ना। और दूसरी बात, मुकाम अफसोस है, डूब मरने का मकाम है हम, ओ भाई बात सुनने हम सब के लिए, कि ये शहर जिसने पाकिस्तान के चारों सूबों के अवाम को, माओं बहनों बेटियों बच्चों को, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का है, गिलगित बल्तिस्तान का है, केपी का है, पंजाब का है, बलूच, यहाँ पर एक माँ की तरह उनको अपनी गोद में लेकर रखा हुआ और कभी उफ नहीं किया कि भाई आप लोग ये कहाँ से आके हमारे शहर में बोझ बन गए हैं। और अरबों खरबों रुपया ये शहर कमाता है और अरबों खरबों टैक्स देता है, लेकिन पीने के पानी के लिए अभी भी टैंकर माफिया है। कितने अफसोस की बात है। ये साइड की जो सड़क है, अभी मैंने, जब मैं वज़ीर आज़म था तो मैंने ये फंड मुहैया किया, जो कि अब शायद बन गई है, बन रही है, वो बन गई, वरना कितने खड्डे थे वहाँ पर मेरे जैसे जिसकी कमर में तकलीफ़ है, मेरी तो कमर वहाँ पर टूट जाए, जितने वहाँ पर खड्डे होते थे। तो मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और बहनों, ये आपकी हैदराबाद से कराची तक जो मोटरवे है, अब मोटरवे नहीं रही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली मुकम्मल तौर पर वहाँ पर सुस्त रवि से ट्रैफिक चलती है। तो नवाज शरीफ आएगा तो मोटरवे बनाएगा। मैं आपसे ये अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बना तो खुदा को मंजूर हो तो इंशाअल्लाह कराची का पीने के पानी का मसला हमेशा ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। बाकी और बातें इंशाअल्लाह मैं हल्के में आके करूँगा अल्लाह ताला से। आइए, मैं सदर नहीं हूँ, मैं शहबाज शरीफ हूँ और नवाज शरीफ का सिपाही हूँ जी। एक सेकंड जरा बात ख़त्म करना। मैं आखिर में इकबाल के इस शेर पे बात ख़त्म करता हूँ कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शाने खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलू कर ले। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, इस बात पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म नवाज शरीफ